जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तभी बीजेपी ने बोल दिया था कि भैया हम जा रहे हैं 400 पार। तो वहीं पर कांग्रेस ने बोल दिया था कि इस बार तो बीजेपी को पानी भी नहीं मांगने देंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अपने अपने वोटर्स को साधने की जब कोशिश अलग अलग पार्टियां कर रही थी, तो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल निकल कर आता है। वो साइलेंट वोटर्स जिनके बारे में अधिकतर पार्टियां सोचती नहीं, वो साइलेंट वोटर्स जिनको की लेकर कभी भी चुनाव में कोई बहुत बड़ी हवा नहीं बन पाती, वो साइलेंट वोटर्स जिनके वोट करने से सरकारें बनती भी हैं और ना वोट करने से गिरती भी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार पर, सत्ता पर काबिज होने का दावा ठोक रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अब की बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इन सबके बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के टर्निंग पॉइंट में पीएम मोदी का साइलेंट वोटर ही किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब तक आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव खत्म हो गए हैं और इस बीच विपक्ष इस बात को मुखरता से कहने लगा है कि हर चरण की वोटिंग के साथ ही बीजेपी की सत्ता से दूरी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की रूपरेखा भी रख रहे हैं। विपक्ष के लिहाज से सत्ता विरोधी लहर और युवा नाराज है, तो फिर बीजेपी की उम्मीदें आखिर किन वोटरों पर टिकी हैं, ये बड़ा सवाल है, जिनके दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता का खिताब ये हासिल करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि एक महीने पहले जब 2024 का चुनावी अभियान शुरू हुआ था, तब आम धारणा थी कि बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संविधान और आरक्षण पर खतरा वाले नैरेटिव ने कशमकश की कंडीशन पैदा कर दी। देश के कुछ हिस्सों में कम मतदान, जमीनी स्तर पर कुछ जगह सत्ता विरोधी लहर और पीएम मोदी के तीखे भाषणों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी की सत्ता से विदाई का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। 10 साल में बीजेपी ने जो सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुना, विपक्ष उसमें संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर सेंधमारी में कवायद कर रहा है। इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के टर्निंग पॉइंट में मोदी का साइलेंट वोटर ही किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है। पीएम मोदी का साइलेंट वोटर मतलब मेरा यहां पर महिलाओं से है, जो तमाम विपरीत परिस्थिति में भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की उम्मीद को बरकरार भी रखे हुए हैं। दरअसल एक चीज जो बहुत बड़ी निकलकर 2019 के चुनाव में आई थी, उसमें यह कहा गया था कि साइलेंट वोटर्स में जो महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं में भी एक बड़ी संख्या मुस्लिम महिलाओं की थी, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के कारण मोदी जी को फेवर कर दिया था। ये उस समय एक बहुत बड़ा नैरेटिव चला था। बीजेपी की सियासी ताकत के पीछे महिला वोटरों की भूमिका हमेशा से ही अहम रही है, जिन्हें साध कर पीएम मोदी ने 2014-2019 की चुनावी जंग फतेह करी थी। बल्कि उन दोनों चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी को देश की 36% महिलाओं ने वोट दिया था। पीएम मोदी खुद भी कह चुके हैं कि बीजेपी की जीत में साइलेंट वोटरों का बहुत बड़ा रोल है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी का यही एक वोट बैंक है जो उसके साथ सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में कहा था कि मेरी सोच है भारत की 50% आबादी को विकास यात्रा में भागीदार बनाने की। ऐसा होता है तो देश के विकास को रफ्तार बहुत तेज मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में ऐसा करके दिखाया, अमूल डेयरी और लिज्जत पापड़ किसी मल्टीनेशनल कंपनी को कंपीट करेंगे। इसे महिलाओं ने ही बना के दिखाया है। खादी का कारोबार ध्यान देने के बाद बढ़ गया, लेकिन आज खादी में 80% महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक इसी तरह महिला सशक्तिकरण का काम भी किया गया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बदलाव और साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना चाहता हूं। इसके लिए लखपति दीदी और ड्रोन दीदी योजना शुरू करी। पीएम मोदी अपने हर चुनावी जनसभा में महिलाओं को बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़े रखने की कवायद करते हुए भी नजर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत और सत्ता में उम्मीद की किरण महिला वोटर ही हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता पर विराजमान होने के साथ ही अपनी योजनाएं महिलाओं को केंद्रित करके शुरू कर दी। पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही देश भर में गरीबों के घरों में शौचालय बनवाने के जो फैसले लिए थे, उनको उन्होंने महिलाओं के मान सम्मान से जोड़ा था। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर देकर उन्हें धुएं और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से दूर किया था। जल संकट से जूझते कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं को दूर से भरकर पानी न लाना पड़े, इसके लिए हर घर जल से नल पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू करी थी। वो कहते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में से 60% से अधिक घरों का मालिकाना हक महिलाओं को देकर उन्हें सशक्त बनाया है। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदन योजना शुरू करी, जिसमें कि बच्चे के जन्म लेने पर महिलाओं को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है।
बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनाने की एक कोशिश की जा रही है। इससे महिलाओं का समर्थन बीजेपी के प्रति बढ़ा है। महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर भरोसा चुनाव में भी दिखा, जिसका सियासी लाभ बीजेपी को लगातार मिल रहा है। इस चुनाव में महिलाएं बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी हुई नजर भी आ रही हैं। देश में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदल चुका है। महिलाएं अब केवल पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट कर रही। मातृशक्ति आखिर चुनाव में एक मजबूत शक्ति कैसे बन रही है, इसे आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आदमी और महिला मतदाताओं के मतदान परसेंट में सिर्फ 1.5% का अंतर था, जबकि 2019 में वो पुरुषों से आगे निकल गई और 2000 इसमें जो मतदान का परसेंटेज था वो पुरुषों का 67 था, तो वहीं महिलाओं का 67.18 था। CSDS के पोस्ट पोल सर्वे की माने तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 35% तो कांग्रेस को 20% महिलाओं ने वोट किया था। इससे एक बात साफ है कि बीजेपी की जीत में महिला वोटरों की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला समर्थन का दायरा बढ़ाने के लिए सालों से अधर में अटके महिला आरक्षण बिल को अमली जामा पहनाने का भी काम किया। मोदी सरकार ने यह कदम 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया। पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम करके महिलाओं की पूरी तरीके से अपने पाले में करने की कवायद भी शुरू कर दी थी। देश में 5 साल पहले 43.8 करोड़ महिलाएं मतदाताएं थीं, जो कि अब बढ़कर 47 करोड़ से ज्यादा हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 के चुनाव में कुल 96 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 49 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। 2019 के चुनाव की तुलना में करीब 3 करोड़ आदमी मतदाता बढ़े हैं, तो वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो करीब वो 4 करोड़ बढ़ी। इस तरह महिला मतदाताओं की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आबादी को जिन प्रमुख 4 जातियों में बांटा है, उनमें महिलाओं को एक जाति की संज्ञा देते हुए प्राथमिकता में रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं में जागरूकता तेजी से आई है, जिसके चलते उनका वोटिंग पैटर्न अब बदल चुका है। तमाम सर्वे भी इस बात के संकेत देते हैं कि महिलाओं का विश्वास तमाम विपक्षी पार्टियों की तुलना में आज भी बीजेपी के साथ ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह है पीएम मोदी जिस तरह महिलाओं को केंद्र में रखकर अपनी योजना बनाते हैं। मुफ्त राशन बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर तिवारी का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चुनाव में उसको मुफ्त राशन के कारण फायदा हुआ है। गांव में गरीब महंगाई से निराश हैं, लेकिन उनके घरों में कम से कम 5 किलो मुफ्त राशन है। इस तरह लाभार्थी महिलाएं पीएम मोदी का तुरुप का इक्का साबित हो रही हैं। रविशंकर तिवारी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर भले ही सियासी बिसात बिछाई जा रही हो, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण से कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए अहम वोट बैंक महिलाएं। महिला मतदाता निर्णायक साबित हो रही हैं। मोदी सरकार भले ही नौकरियों के मोर्चे पर कुछ नहीं कर पाई हो, लेकिन महिला कल्याण योजनाओं को अभी भी उनकी सरकार के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने महिलाओं को लुभाने के लिए वादे और गारंटी का दावा चला है, लेकिन पीएम मोदी की पकड़ को वो कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वाकई में महिलाएं ही बनकर निकलकर सामने आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, इस बार का चुनाव वैसे भी एक बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, बहुत डिसाइसिव चुनाव होने वाला है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस समय हर कोई बस इसी बात पे फोकस कर रहा है कि वो कैसे ही जीत जाए। जैसे आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें कि 10 किलो मुफ्त राशन बांटने की बात करेगी। तो कहीं ना कहीं एक होड़ ही है, जो होड़ खत्म नहीं होने वाली। फायदा गरीब को मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक बात की बात है, पर होड़ जारी रहेगी। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।